tenses. Today we are going to do very important topic of English, tense rules. It has three main parts: past tense, present tense and future tense. Now we will see the uses of these three parts individually. So the first one we are discussing in this video is about present tense. In present tense, first is simple or indefinite present. Rule is very simple. Subject plus first form of the verb plus object. S and ES is added accordingly. Sometimes we call it as verb as it is. Verb as it is means जो verb है वो ऐसी की ऐसी इसमें यूज़ करते हैं. The use of present tense is mainly divided in three parts, but it has some other uses as well. First one is universal truth. It is also known as the use of present tense in permanent activities. अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? ये वो चीज़ें होती हैं जो कि wheresoever you will go but they will remain same. ये हमेशा एक जैसी रहती हैं. For example, the sun rises in the east. Man is mortal. Water boils at 100 degrees Celsius. तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ की थिंग्स हैं. नेक्स्ट है रिपीटेटिव एक्शन. रिपीटेटिव एक्शन का मतलब है कि जो एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, नॉट वंस ट्वाइस, रिपीटेटिव है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, वो एक बार नहीं हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट. इसके एग्जाम्पल है समटाइम्स वी यूज सम ऑफ द वर्ड्स लाइक डेली, ऑफन, समटाइम्स, जनरली. तो एक इंडिकेटर होता है जहाँ की हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. विच टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ही ऑलवेज कम्स हियर टू प्ले विथ अस. डेली वी लिसन टू न्यूज़. थर्ड इज डिस्क्रिप्शन. Whenever we have to describe something, जब भी हमें कोई चीज़ डिस्क्राइब करनी होती है, कोई पर्सन या कोई चीज़ कुछ भी, तो हम उसमें इन जनरल डिस्क्रिप्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं. You look gorgeous. It is beautiful. He is strong. Apart from this, there are some other uses also of simple present tense. For example, whenever we have to describe about possession, possess करना, किसी चीज़ को अपने पास या किसी के पास होना. For example, I have a car. He owns a big building. Next use is of mental activity. For example, we believe in God. I know that you can do this. जब भी हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं तो यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट, सेकेंड रूल इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. रूल इज सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे हम हिंदी में कहते हैं कोई भी काम हो रहा है, तो हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिसके लिए हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, करेंटली, एट्सेट्रा. दीज इंडिकेटर्स इन्फॉर्म कि ये काम हो रहा है, तो हम उसमें यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सम एग्जाम्पल्स आर he is reading a book. They are washing the plates. They are playing in the garden. इस रूल को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कंटिन्यूस मतलब ING. ING हमेशा जुड़ता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ING जुड़ता है. अब जब ING जुड़ता है तो वर्ब हो जाता है हैवी, तो वो पुकारता है हेल्प हेल्प.
तो इसके लिए आते हैं हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर। नाउ इट इज़ टू रिमाइंड कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होता है, जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, look, etc. For example, she is knowing him very well is wrong, and the right sentence is she knows him very well. Second is she is having a headache is wrong. She has a headache is the right sentence. Third rule is of present perfect tense. Structure: subject plus has or have depending on singular and plural, plus third form of the verb plus object. जब भी हम जैसे हिंदी में कहते हैं हो चुका है, ये काम हो चुका है, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं। इस रूल में ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे थर्ड नंबर पे हमने लिया है परफेक्ट टेंस, और सिर्फ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए होते हैं, और वो होते हैं हैज़ या हैव। हैज़ इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर, हैव इज़ यूज्ड विथ प्लूरल, एंड आई इज़ एन एक्सेप्शन जिसके साथ हैव आता है। जहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है उसके लिए हमें ध्यान रखने वाली ज़रूरत है कि इसको हम मानते हैं कि ऐसा काम जो अभी अभी जस्ट अभी थोड़ा टाइम ही रिसेंटली ही फिनिश हुआ है, तो हम उसका असर देख रहे हैं, उसको हम मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऐसा काम जैसे पास्ट एक्शन के लिए भी होता है, जिसमें वो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी जारी है, अभी भी कंटिन्यू है। इस टेंस को हम अपने जब भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो कुछ इंडिकेटर हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ पर कौन सा आएगा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, येट, ऑलरेडी। सम सेंटेंसेस आर द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, शी हैज़ नॉट गॉन येट। तो यहाँ पे ये वर्ड्स हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि टेंस यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ रूल इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। In this, the structure is subject plus has, have plus been plus first form of the plus ing plus object plus time. In this, time has to be mentioned. Time होना चाहिए। जैसे हम हिंदी में कहते हैं हो रहा है, पर उसमें एक टाइम मेंशन होता है, तो हम उसे बना देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टाइम इंडिकेटर होते हैं सिंस, फॉर। Since is used for point of time. For example, जैसे name of days, months, years, since Monday, इनमें यूज़ होता है since, point of time. For is used for a span of time. Indefinite uncertain action. यहाँ की एक शुरू से लेके पॉइंट्स शुरू से लेके लास्ट तक एक हमें एग्जाम्पल मिल रहा है कि एक स्पेन है, एक टाइम का ड्यूरेशन है, तो उसमें हम फॉर यूज़ करते हैं। For 3 days, for 5 years, like this. Now, some of the examples of present perfect continuous are: first is, she has been reading a book since morning. 2, it has been raining since last Monday. 3, I have been teaching in the school for last 10 years. Short revision. First is simple present tense, subject plus first form of the verb plus object. Like in Hindi we say hai. Second, present continuous, subject plus is, am, are plus first form of the verb plus ing plus object. हो रहा है. Third is present perfect, subject plus has, have plus verb third form plus object. हो चुका है. Fourth is present perfect continuous, subject plus has, have plus been plus verb first form ing plus time. These were the rules of present tense.